जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कार्तिक महीना शुरू हो गया है और हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। कार्तिक मास का स्नान विशेष महत्व रखता है और यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में घर पर ही गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और स्नान करते समय भगवान विष्णु के महामंत्र द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय या भगवान शिव के षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए और गंगा माता का ध्यान करते हुए जय माँ गंगे हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के पुण्य का फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा जरूर करनी चाहिए और फिर इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक महात्म की कथा का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म की कथा आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। हम प्रतिदिन अध्याय की कथा डालते हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर के आप पूजा कर सकते हैं। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की पुण्य फल देने वाली भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली कथाएं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतना दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल दे और कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया और पोटली में उसने सोने की मोहरें भी डाल दी थी। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी जो रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। शाम हुई, जब सभी लड़कियां घर जाने लगीं तो अपना अपना रेत का घर बिगाड़ कर जाने लगीं। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास बहुत ही पवित्र महीना होता है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूं, तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो।
यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाण कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा ठीक है। इस पर लड़की की मां ने लड़की की खाण कटोरे के साथ शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर ही से बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहां से आई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता, गंगा जी के स्नान करने जाता, तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन क्या हुआ, भगवान की लीला थी कि दिन में ही चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिका पड़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोलकर देखा तो उसमें शिव जी, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना और 33 कोटि देव देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। सास यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि कल तो इसने हमें इतनी खरी खोटी सुनाई थी, आज इतनी खुश क्यों है।
तो ससुर कहने लगा कि लगता है बहू सातों कोठों में भरे सामान देखकर खुश हो गई है। तो पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती होंगी, इसलिए मैं आपके पैर दबा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, भगवान गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडला, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देव देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के ठाकुर जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगो दे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू के बेटे का गठ जोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे ठाकुर के राय दामोदर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, इस कहानी को पढ़ते सुनते हुंकार भरते और सभी मनुष्य की, सभी परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान की जय। कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में स्नान, कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वो कार्तिक के राय दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाया करता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी, तो उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया। तो जल्दी जल्दी से साहूकार की पुत्रवधू की पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने, हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गले डालूंगी मोतियां हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आवा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली,
हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने कहा, सारी बात बतलाकर, हाँ आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा आज की रात आखिरी है, आज तो मैं मेरी उंगली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू पांचवें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सूगा, उस पापी से कहना मेरी मोजड़ी घर पहुंचवा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलाकर पूछा, तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप के फल स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा ने साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंचभी को भगवान कार्तिक मास के ठाकुर राय दामोदर जी, जैसे साहूकार की पुत्रवधू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान की जय। कार्तिक स्नान की तीसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उसी नगर में एक इल्ली और एक घुन रहते थे। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। बाद में दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कह दिया कि यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी। मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया गया और गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने किया नहीं और कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की ने कहा राजा से, सारी बात बताई
कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा कि तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहाया नहीं। अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते और सभी के परिवार वालों को सुख देना। बोल विष्णु भगवान की जय। कार्तिक स्नान की चौथी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो सास बहुएं रहती थीं। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो वह बहू कुमार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई, यानी 33 मटके ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा जी में सासू नहा रही थी तो उसकी नत गंगा जी में गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में और मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। सास में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और बोली, यह नथ तो मेरी सासू जी की है, और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सास जी को लेने गई तो सास नथ देखकर बोली कि यह नथ तो कहाँ से लाई है। बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे लिए भी जमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू, तू बहुत भाग्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहुओं ने धूमधाम से ब्राह्मण जमा कर दक्षिणा देकर विदा किया। हे कार्तिक भगवान के ठाकुर राय दामोदर जी, जैसा सास बहू को फल दिया वैसा ही हमें देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी के परिवार वालों को देना। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की 5वीं कहानी। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गई और उसके बाल भी उड़ गई। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि यह तो सेठानी के भाग्य का ही खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गई और बाल भी उड़ने लगे।
उसकी यह हालत देखकर चारों बोले कि तुम्हें भी काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चल दिया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ जी को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उसका घर अन्न धन से भर गया। इस कहानी को कहने के लिए संक्रांति से इसका आरंभ करना चाहिए और विशेषकर इस कहानी को कार्तिक मास में सुनने से इसका पुण्य फल तो बहुत ही करोड़ों गुना मिलता है। 1 साल तक इसे कहना चाहिए, इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। अगर साल भर नहीं कर सकते हैं तो पूरे कार्तिक के मास में इस कथा को नित्य प्रति सुनने से इसका साल भर के जितना ही पुण्य प्राप्त होता है और कार्तिक मास पूरा होने के बाद में उद्यापन करना चाहिए। इसमें विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी व दक्षिणा देनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इन सभी कहानियों को सुनने के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी सुने इन कहानियों का फल प्राप्त नहीं होता है। एक समय की बात है, एक आश्रम में 2 भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही झिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप करके हीरे जवाहरात से जड़ी अंगूठी एक एक उनके सामने पटक दी और वहीं छिप गए। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई किसी ब्राह्मण से कथावाचक से कथा सुने और सुनने के बाद दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है। यदि आप भी
कहानी सुनने के बाद दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दक्षिणा देने के लिए पेटीएम या फोन पे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा देने से कहानियों का, कथाओं का, व्रत कथाओं का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान की जय।